Today our topic is chapter 13, that is surface area and volumes, and we have already discussed the basic thing of surface area and volumes. Now let's start with the exercise with the first question. So the first question of exercise 13.1 is two cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 दे रखा है इंडिविजुअल. आर जॉइंट, दोनों को ज्वाइन करना है एंड टू एंड, मतलब एंड से ज्वाइन करना है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब ऑब्वियसली दो क्यूब को आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा. हमें क्या बताना है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले तो फिगर देखते हैं किस तरह की होगी. ये देखो, ये मेरे पास फर्स्ट क्यूबॉइड है और ये मेरे पास सेकेंड क्यूब है. दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक क्यूबॉइड फॉर्म हुआ. अब आप इस फिगर में देख रहे हो तो नेमिंग आपको दिख रही होगी. एंड टू एंड ज्वाइन होने के बाद ये कॉर्नर पॉइंट आपस में मिक्स हो गए हैं और ये साइड्स आपस में मिक्स हो गई हैं. क्लियर. तो ये एक फेस इस दूसरे वाले फेस पे ओवरलैप कर गया यहाँ पे. अब बात आती है सबसे पहले साइड की. साइड कितनी होगी. अब वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से आया साइड क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इम्प्लाइज साइड इक्वल्स टू 4 का क्यूब होता है तो हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर. अब साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसमें आप देखो, फर्स्ट साइड, एक ये साइड और एक ये साइड. तो ये भी 4 है, ये भी 4 है. तो टोटल साइड कितनी हुई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हुई. ब्रेड्थ उतनी ही है, कहीं पे भी ले लो कोई चेंज नहीं है. तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर. हाइट भी उतनी ही है, कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ मिक्स नहीं हुआ. तो हाइट भी कितनी रह गई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर. दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए. ठीक है, तो ये चीज़ें लिख देते हैं. अब आएगा हमारे पास सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, साइड प्लस साइड, दैट इज 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, जितनी ऑलरेडी थी, दैट इज 4 सेंटीमीटर. और हाइट भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, जो पहले से दे रखा था. तो यहाँ से अब क्या बनेगा, सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमें पता ही है, यहाँ इनको लिख देते हैं. दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस इज एच. सो 2LB + BH + HL. सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके. 8 × 4 प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 × 4 + 4 × 8. कैलकुलेट करके कुछ आएगा हमारे पास 160 और यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं. देखो इजी क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 1 मार्क में आएगा. तो आपको स्पीड मैनेज करनी है कि इस क्वेश्चन को 1 मार्क में कैसे कंप्लीट करें. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो एक सॉर्ट ऑफ बनाते हैं फिगर, ठीक है, ताकि क्लियर हो. ये हमारा हेमिस्फेरिकल चीज़ हो गई, ठीक है. ये ऐसे हेमिस्फेयर हो गया हमारा. क्या बोला है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो ये हमारा सिलेंडर आ गया, इसी के ऊपर सिलेंडर का लोअर पार्ट और जो हमारा स्फीयर का अपर पार्ट था स्फेरिकल वाला, वो दोनों कवर हो गए. तो इस तरह की कुछ शेप रहेगी हमारे पास. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दे रखा है, 14 दे रखा है. और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 है. तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दे रखा है, 13 दे रखा है. फाइंड इनर एसे ऑफ द वेसल. तो अब इनर बताना है. अब इनर एसे ऑफ द वेसल क्या होगा, सबसे पहले आप देखो, इनर का मतलब सिलेंडर का CS से रहेगा हमारे पास अंदर वाला, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो हमें लेना ही नहीं है, होलो की बात हो रही है. और नीचे वाला पार्ट जो है वो स्फीयर के साथ मिक्स हो गया. तो सिलेंडर का तो कौन सा पोर्शन आया हमारे पास, CS से.
दूसरा होलो की बात हुई है, तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं बीच में जो सर्कल है, तो स्फीयर का भी, सेमी स्फीयर का भी हमारे पास क्या बन गया, सी एस ए बन गया, क्योंकि टी एस ए में तो ये वाला पार्ट कवर होता है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर को कितना अच्छे से रीड कर पाते हो। जो मेन चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको आप कितना अच्छे से स्टडी कर पाते हो। फॉर्मूले बाकी वही हैं जो सारे 9th में किए थे। तो इनर एसे ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर, दोनों का सी एस से फाइंड आउट करना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो अगर आपको लगता है टाइम कम भी है तो एटलीस्ट ये एक फॉर्मूले वाली लाइन ज़रूर लिख के आना, इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले निकालना है सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की रेडियस आपको पता है, तो ये भी पता है यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस उतनी ही होगी, जो कि उतनी रेडियस कवर होगी उसकी हाइट कवर होगी। तो यहाँ पे लिखा सबसे पहले डायमीटर इक्वल्स टू 14, तो रेडियस विल बी r equals to 14/2, that is 7 centimeter. Therefore CSA will be 2 pi r square, कर्ड सरफेस की बात हुई है, so 2 into 22/7 into 7 into 7, कैलकुलेट करके जो भी आएगा that will be the CSA। ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कवर हुआ। सेकेंड आ जाता है CSA ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर में बात आएगी हाइट की। अब हाइट में हमने देखा कि जो ये हेमिस्फीयर था इसकी हाइट तो रेडियस के इक्वल होती है, तो 13 में से अगर ये हट जाएगा तो ये हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर फाइंड किया था। हाइट h इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था यहाँ पे। तो ये बना 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूले तो आपने देखे ही, इजी है, सारे वही फॉर्मूले हैं। सो सी एस से विल बी 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी द सी एस से, हमारे पास आ जाएगा, ये आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय 1 हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। सो बाय 1 इनर एसे ऑफ वेसल, यह हमारे पास 308 प्लस 264 दैट विल बी 572 सेंटीमीटर square. So this is the perfect answer for the question. Now the third question is, a toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. अब देखो mounted by and mounted on दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना है। of same radius, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास ऐसे कोई एक हेमिस्फेयर दिया है और इस पे ऐसे कोन माउंटेड है। ये हमारे टॉय की शेप है और ये इसका सर्कुलर पार्ट हो गया। साथ में क्या बोला है, रेडियस इज 3.5, सो दिस इज 3.5 एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हुआ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टी एस ए ऑफ टॉय। अब जैसे वहाँ पे हाइट हमने फाइंड की थी, हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होगी उतनी हाइट हो जाएगी, तो कोन की हाइट कितनी आएगी, 15.5 माइनस 3.5 करके। अब सबसे पहले लिखते हैं टी एस ए ऑफ द टॉय, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। सो टी एस ए ऑफ टॉय इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। वाई वी आर टेकिंग सी एस ए, बिकॉज ये जो दोनों का सर्कुलर पार्ट था ये कवर हो गया यहाँ से, तो ये बीच में से हटा दिया, प्लस सी एस ए ऑफ कोन ऑन द सेम पैटर्न। कॉन का भी जो बेस वाला पार्ट है वो नहीं है हमारे पास सिर्फ कर्व वाला पार्ट है।
Now we'll find it step by step. CSA of hemisphere, it will be 2 pi r square. So here 2 is as it is, pi is 22/7, r is 3.5 into 3.5 2 times. कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. आफ्टर दैट CSA ऑफ द कोन. अब CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल. ना एल है हमारे पास ना एच है, आर हमें पता है. आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. हाइट दैट इज एच विल बी टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था. तो यहाँ पे टोटल हाइट दे रखी है 15.5 और रेडियस हो गई 3.5, तो हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर. अब h आ गई तो l भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे लिखा स्लांट हाइट दैट इज l इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो यहाँ से आया 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर. 3.5 को 7/2 लिख लो या ऐसे ही सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ से पूरा कंप्लीट सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर. ये हो गया L. देयरफॉर CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5. तो यहाँ से सॉल्व करके आया हमारे पास 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया. देयरफॉर TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना है, 77 प्लस 137.5. तो यहाँ से आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी करने में. अगर आप फिगर चाहे आप रफली बनाओ, बट फिगर आपको बनानी है ताकि उसी से क्लियर हो आपको अच्छे से कि कैसे हमारी शेप रहेगी क्वेश्चन की. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. अब surmounted मतलब ऊपर की तरफ, mounted by a hemisphere मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. What is the greatest diameter hemisphere can have? Find surface area of the solid. तो सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे पास डायामीटर क्या होगा, या इसके ऊपर सरफेस, इसके ऊपर जो स्फीयर है हेमिस्फेरिकल है वो कैसे आएगा. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरह से माउंट होगा, यहाँ से ऐसे, और ये इसका जो स्फेरिकल वाला पार्ट है वो ऐसे रहेगा. ठीक है. अब आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैक्सिमम जो हेमिस्फीयर है वो कैसे इसके ऊपर रख सकते हैं? मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक, और ये जो होगा ये क्या होगा? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. और ये चीज़ क्यूब की क्या है? क्यूबॉइड की क्या है? ये हमारे पास लेंथ है. ये भी 7 है, ये भी 7 है, और हाइट भी हमारे पास ये भी 7 है. तो यहाँ मैक्सिमम डायमीटर कितना आ जाएगा? इसका 7 आ जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ें हमें लिखनी है यहाँ पे. हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई whole of the side of the cube. ठीक है. तो वो मैक्सिमम कितना ले सकता है? therefore greatest diameter of hemisphere will be equal to side of cube. ठीक है. side of cube that will be 7 सेंटीमीटर. ऐसे ही अगर क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉइड में जो उसकी लेंथ गिवन होती वो आपको लेनी थी वहां पे. अब उसके बाद देखो जो बेस वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का, वो तो जो क्यूब का अपर पार्ट है उसके ऊपर कवर हो गया, तो बेस तो आएगा ही नहीं. जब सरफेस एरिया काउंट होगा तो उसका बेस तो होगा ही नहीं. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है? टोटल जो हमारा एरिया आएगा क्यूब का, उसमें ये छोटे वाले पार्ट रह जाएंगे.
तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना जो मैं लिख रही हूं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया सारे पार्ट आ गए, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें से क्या हट जाएगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जब बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हटा तो क्यूब का जो छोटा छोटा पार्ट रह गया इधर से वो कवर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में अगर आप ये लिख लेते हो तो इट मीन्स आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा आपको पता ही है, साइड क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि सारे फेसेस ले रहे हैं। 6a², 6 साइड है 7², तो यहाँ से आया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कवर। सेकेंड इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA कितना होगा हमारे पास, 2πr², 2 एज इट इज, पाई इज 22/7, आर कितना होगा 7/2, 7/2 2 टाइम्स है तो इसलिए स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेस क्या होगा इसका, सर्कल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमने लिखा सर्कल इक्वल्स टू πr² 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो सॉल्व करके आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों चीज़ें आ गई, तो बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 294 प्लस 77 माइनस 77/2। डेसिमल में ले लो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि छोटी सी टर्म है, तो यहाँ से आया 371 माइनस 38.5। ज़्यादा लंबी टर्म होती तो हम एलसीएम लेके करते, सो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले एग्जैक्ट सेम है सारे। जो इक्वेशन 1 है दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज a hemispherical depression is cut from one face of a cubical block such that diameter L of hemisphere is equal to the H of the cube। अब क्या बोले, एक डिप्रेशन कट किया है, तो देखो वहां पे सर माउंटेड था, ऊपर की तरफ था, यहाँ पे डिप्रेशन की बात हुई है, ब्लॉक में से कट कर रहे हो तो इट मीन्स इसके अंदर से कट होगा ऐसे की तरह, ठीक है। यहाँ से आपका एक हेमिस्फीयर ऐसे कट होगा, यहाँ से ऐसे एक हेमिस्फीयर हम कट कर लेंगे यहाँ से, जिसका डायमीटर मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो मैं एक रफली सा बनाती हूँ इधर कि ये ऐसे हमारा कट हुआ, ठीक है, ये मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। एक डेंट निकल गया अंदर से क्योंकि डिप्रेशन की बात हुई है। डायमीटर कितना बोला है इसमें, L बोला है, हेमिस्फीयर का डायमीटर L हो गया, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम L है, तो जो एज हमारा होगा किसमें से निकाल रहे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक में से, तो क्यूब की लेंथ भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, L हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड में तो क्या होगा, वैसे ही आएगा क्यूब का एरिया, क्यूब के एरिया में से CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से क्या करना है, बेस हटा देना है। बेस क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अगर ये हमने निकाल दिया तो ये स्पेस तो खाली रह गया, बस ये एरिया कवर करना है हमें, तो सेम एग्जैक्ट वही फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बना। तो एक बार लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ध्यान से देखना है, एरिया टोटल एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA क्यों लिया, क्योंकि जब ऊपर CSA निकालोगे आप, हेमिस्फीयर को हटाओगे तो एक हेमिस्फेरिकल शेप रहेगी ऊपर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट हुआ, हर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है साइड ऑफ क्यूब, मैं लिख देती हूँ सारी चीज़ें। साइड ऑफ क्यूब बना यहाँ पे हमारे पास L, तो
तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूले में हमें ज़रूरत थी, बेस एरिया में भी R की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। दिस इज़ योर DIY, आपको खुद ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है और मेन में जो टर्म्स थी वो भी लिख दी है। ठीक है, ये फॉर्मूले भी बता देती हूँ मैं। TSA ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमने एग्जैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ये आएगा हमारे पास। CSA कितना होता है? दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। फिर आ जाएगा बेस एरिया इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करना है। इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम कल कंटिन्यू करेंगे।